वफा फिर जो हुए वो। उसे दफना कर आ रहा हूँ, मुझे से चली गई, मर गई है मुझसे। You know how to console you, शाज़द। बहुत बड़ा गम है। मुझे बहुत दुख है, मेरी वजह से मुनीसी के साथ तुम्हारी आखिरी यादें अच्छी नहीं थी। I'm sure तुम इस बात को लेके बहुत हर्ट हो। हमें कब पता होता है कि हमारी जिंदगी में अगली पल क्या होने वाला है। दिन भर दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, और ये वक्त धीरे धीरे हमारे पाँव के नीचे से जमीन को घसीटते चला जाता है। हर जिंदगी को बिना जाने हम बस यूं ही चलते रहते हैं। तुमने बताया था कि वो गुस्से में घर से निकली थी, क्या उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया? नहीं सवेरा, मैं मुनीसे को उससे ज्यादा जानता था। वो मरने का सोच भी नहीं सकती थी। वो मरना नहीं चाहती थी, वो तो जीना चाहती थी। मुझे अभी भी उसके आखिरी अल्फाज याद है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। गुस्से में थी, गाड़ी कंट्रोल में नहीं रही, और ये सब कुछ हो गया। शाज़द, मौत का वक्त तो मुकर्रर है। जल्दी हो या देर से एक ना एक दिन तो सबने चले जाना है। तुम इस तरह रो के मुनीसे की रूह को तकलीफ मत दो। हेलो। अनाया सो तो नहीं रही थी? नहीं, बस सोने वाली थी, पर इस वक्त तुमने कॉल की। खैरियत? ज़ाहिर यहाँ सब ठीक तो है, मगर क्या? तुम्हारी हाय लग गई है उसे। किस किस्म की बातें कर रही हो? किसको मेरी हाय लगी? मेरी जिंदगी में तुम जानती हो किसी का बुरा नहीं चाहा। मगर उसने तो चाहा था ना। सजा मिली है उसे अपने किए की। क्या हुआ है मुनीसे को? आज ही कार एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई है। फरियाद कोई गलतफहमी हुई होगी, ठीक होगी मुनीसे, तुम पता करो। नहीं अनाया, मुनीब ने अपनी आंखों से देखा है। आखिर कुदरत की तरफ से तुम्हारे लिए इंसाफ आ ही गया अनाया। बुराई का अंजाम तो बुरा ही होता है ना। अच्छा अब चलो, तुम परेशान नहीं हो। जो होता है अल्लाह की तरफ से बेहतर होता है अनाया। मम्मी, मुझे तो लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और अल्लाह ताला ने शायद उसकी सजा ऐसी ही तय कर रखी थी, वरना उसने आप ही के साथ क्या क्या नहीं किया। और मैंने ना अपने दुश्मन की मौत पर किसी को इतना अफसोस मनाते हुए नहीं देखा जितना आप मना रही हैं आप ही।
सुन बेटा, नहीं करते इस तरह की बातें। मरने वाले को तकलीफ होती है। और वो अजियत जो उन्होंने आप ही को दी है उसका क्या? अच्छा बोला ना, चुप हो जा। अभी मुझे चुप कराने के बजाय आप ही की परेशानी दूर करें। इनके चेहरे से ना साफ दिख रहा है कि उसकी मौत का सबसे ज्यादा सदमा इन्हें हो रहा है। बस कर जा सुमी, बस भी कर जाया करो। कोई मौका होता है, कोई वक्त होता है बात करने का, जो दिल में आता है बोले चली जाती हो। हाँ है मुझे तो, बेटी थी वो किसी की, बहन थी वो किसी यार बीवी थी वो आपके शौहर की। जब शौहर घर में सौतन लाता है ना, तो बीवियां सबसे पहले सौतनों का खून चूसने का सोचती है, लेकिन आप सोग मना रही है उसकी मौत का। सोग नहीं मना रही मैं सिर्फ उस एक दिन का इंतजार कर रही थी कि मुनीज़े ने जो कुछ भी किया उसे उस चीज का एहसास हो कि उसने कितनी अजियत दी। उस एक दिन के इंतजार में मैं सब कुछ चुपचाप सहती भी रही। माँ, मैंने मुनीज़े के लिए खुदा से कोई इंतकाम या बदला नहीं मांगा था। मैंने तो बस इंसाफ मांगा था, वो इंसाफ के जहां आज मैं खड़ी हूं और मुनीज़े खड़े होके देखती। उसकी मौत उसकी निजात बन गई। मेरी जिंदगी मेरी सजा। मरने वाली तो मर गई है मुनीब, मगर मुझे लगता है कि उसकी मौत ने आप पर बड़ा गहरा असर छोड़ दिया। उसकी मौत ने मुझे हिला के रख दिया है और तुम सदमे की बात कर रही हो? अरे यकीन नहीं आ रहा मुझे। उस बेचारी लड़की ने आपको चंद पैसों में खरीदा और आप अब तक उसके गुलाम हैं। अफसोस तो होगा। मुझे लगता है कि अफसोस के साथ साथ ये इबरत का भी मुकाम है। पता है मुनीब, कुदरत की पकड़ ना अमीर, गरीब, कमजोर या ताकतवर नहीं देखती। क्या आपने कोई ऐसा अमल किया है जिसके साथ आप अपने ज़मीर के सामने सुरखरू हो पाओ? तो तुम ये सब कुछ मुझे क्यों कह रही हो? मतलब मेरा इन सारी चीजों के क्या ताल्लुक? गलती छोटी हो या बड़ी, गलती गलती होती है मुनीब। आपने जो कुछ अनाया के साथ किया है, उस बेचारी ने तो आपको माफ भी कर दिया है। मेरी दुआ है कि मेरी बच्ची के बाप को भी खुदा माफ कर दे। शाजिया, मायर भाई को बुला के लाओ नाश्ते के लिए। मैडम वो तो घर पर नहीं है, वो तो सुबह ही चले गए थे। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ। मायर बेटे कहाँ चले गए थे? क्या लगता है कहाँ गया हूँ? मुनीज़े की खबर से। बेटा मेरी जान,
मुनीसे की मौत एक हादसाती मौत थी, तुम्हारा कसूर नहीं है इसमें। भूल जाओ इस हादसे को। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि उसकी मौत से पहले उसे मैंने तलाक दे दी? कैसे भूल जाऊं कि वो मुझे रिपोर्ट्स दिखाना चाह रही थी, तो अम्मी उसकी मौत से सिर्फ मुनीसे की जान थोड़ी गई, एक मासूम बच्चे की भी जान गई। और ये बात मेरे ज़मीर को सुकून नहीं लेने दे रही, अंदर से मुझे खाती जा रही है बात। मैं कैसे बताऊं अभी आपको कि इस गलती का जिम्मेदार मैं हूं। नहीं बेटे, ऐसे मत कहो, खुद को संभालो। तुम्हारा तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने किसी को नहीं मारा। तुम बताए मुनीसे ने कुछ छुपाया तुमसे। वो मां नहीं बन सकती थी, इनफैक्ट वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। उसको डर था कि अगर तुम्हें ये पता चल गया तो तुम उसे ठुकरा दोगे, हर आम और खास मर्द की तरह। ये बात तकलीफ दे होती है कि उसकी बीवी मां नहीं बन सकती। देखो बेटे, वो डरती थी कि जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम उसे छोड़ दोगे, अनाया के पास वापस लौट जाओगे। इसीलिए वो इंसिस्ट करती थी कि उसे तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं बता, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह अजियत में नहीं देख सकती। प्लीज ना जुल्म नहीं करो अपने ऊपर। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। We'll see. शाजिर, मैं जा रही हूँ। बाबा भी चले गए, मुनीसे भी छोड़ के चले गए, और अब तुम भी जा रही हो। मैंने तो जाना ही था ना, फिर आज जाऊं या कल क्या फर्क पड़ता है। सवेरा, बस तुम मुझे इतना बता दो कि जिस मंजिल की तलाश में तुम निकली थी, क्या वो मंजिल तुम्हें मिल गई है? जिसकी खातिर तुम मुझे छोड़ रही हो, क्या वो तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हो गया है? मैंने तुम्हें उसके लिए छोड़ा और उसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। और अगर मैं वापस लौटती भी हूँ तो क्या ये खुदगर्जी नहीं होगी? शाजिर, मैं खुदगर्ज नहीं बनना चाहती। कुछ दिन और रुक जाओ, चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हाथ में मुझे आदत हो जाएगी इस तन्हाई में रहने की। तुम डैड के पास क्यों नहीं चले जाते? He really needs you. चला जाता, अगर वो मुझसे पूछेंगे कि मुनीसे नहीं रही, कम से कम बहू को ले आते, तो मैं क्या जवाब दूंगा? पहले ही वो एक सदमे से गुजर रहे हैं, उन्हें मैं ये दूसरा सदमा नहीं दे सकता। मुनीजे की मौत के गम ने तुम्हें काफी दुख पहुंचाया है माहिर। तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है यार।
जिंदगी में होने वाले हादसा के आगे हम सब बेबस होते हैं यार। हौसला कर, वक्त के साथ साथ ये गम भी मिट जाएगा। जिंदगी ने इतने खेल खेले मेरे साथ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पता नहीं आगे मेरी किस्मत में क्या लिखा। पता नहीं मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, जबकि मैं तो कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। क्या पता अनजाने में तुमसे कोई गुनाह सरजद हो गया हो। मैं अनजाने में कह रहा हूं, और अनजाने में हमसे गलतियां नहीं, गुनाह भी हो जाते हैं। नहीं यार, तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सवाल कभी तन्हाई में बैठ के तुम खुद से करना कि तुम कहाँ गलत हो। अगर जवाब ना मिले तो समझ लेना कि तुम सही हो, और जवाब मिल जाए तो प्लीज एक्सेप्ट कर लेना और तलाफी करने की कोशिश करना। मेरी तरफ ऐसे मत देखो माहिर, हमारी जिंदगी की हर मुश्किल हमारे ही अमल का नतीजा होती है, और तुम्हारी इस तकलीफ दे जिंदगी से तो यही साबित होता है। चलो खैर, उठो, मैं तुम्हें किसी अच्छे कैफे से कॉफी पिला के लाता हूं। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। कम ऑन माहिर, जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम हंसना भूल जाओ, जीना भूल जाओ। चलो उठो, आओ, कम ऑन। अम्मी, मैं आपके कपड़े निकाल दूं, आप फ्रेश हो जाएं। अरे भाई, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मैं खड़ी नहीं हो सकती। अम्मी हिम्मत करें, आप फ्रेश होके हल्का फील करेंगी। अच्छा, मुनीब को बुला दो, वो मुझे बाथरूम तक ले जाएगा। मुनीब की क्या जरूरत है, मैं हूं, मैं आपको ले जाती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। तुम्हारा क्या भरोसा, गिराई दो मुझे। अम्मी, आपको तकलीफ पहुंचा के मुझे क्या मिलेगा, कैसी बातें कर रही हैं आप। जब से बिस्तर पे आके पड़ी हूँ, सेठानी बन के घर पे राज कर रही हो। अम्मी, मेरा ऐसा कोई ख्वाब नहीं है, और घर की जिम्मेदारियां भाग दौड़ बुजुर्गों पे ही अच्छी लगती हैं। मगर अम्मी, मैं आपको अच्छे से समझ गई हूँ, आप मुझे ताने देने से बाज नहीं आएंगी, और मैं आपको जवाब देने से। फिलहाल मसलिहत इसी में ही है कि हम दोनों सास बहू थोड़ी देर के लिए शिकायतें मिटाकर माँ बेटी बन जाएं। इससे आपको मेरी खिदमत लेने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी फील नहीं होगी। चलें, उठें अब। या अल्लाह, मेरी मदद कर। अम्मी, आपकी दवा का टाइम है, अभी आप लेटिएगा नहीं, खाना रेडी है, मैं लेके आती हूँ, फिर आप सुकून से सो जाइएगा, ठीक है? चलो।
क्या तुम अनाया से माफी मांगने जाओगे? बेटे क्या हो गया है तुम्हें? तुम हमारे दामाद हो, तुम्हारा स्टेटस है बेटा। कहाँ जाओगे माफी मांगने के लिए? सोसाइटी में किसी को पता चला तो खैर जाने दो, लेकिन मेरा ख्याल इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। आंटी आप भूल रही हैं, वो आज भी आप लोग की बहू है, आपकी फैमिली का हिस्सा है। और मुनीजे ने जो उसके साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मुझे उससे माफी मांगनी होगी। बेटे मगर ठीक है, मैं मानती हूँ मुनीजे ने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया उसने, लेकिन अब मजीद उसकी रूह को तकलीफ मत दो। आपको क्या लगता है मुनीसे जहां है वो वहां खुश है क्या? हरगिज़ नहीं, क्योंकि असल हिसाब किताब मरने के बाद शुरू होता है। आपको कुछ मालूम है, मुनीसे रोज मेरे ख्वाब में आती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है कि उसको वक्त नहीं मिला किसी से माफी मांगने। वक्त और हालात ने उसे शायद ये मौका नहीं दिया कि जिन पर उसने जुल्म किया था उससे जाके माफी मांग सके, लेकिन मेरे पास तो वक्त है ना। मैं हर उस इंसान को ढूंढूंगा जिसका मुनीजे ने दिल दुखाया हो, क्योंकि मेरे पास वक्त है और आपके पास भी। ठीक है बेटे, जो करना है कर, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँ, मुनीजे wasn't herself, उसको साइकोलॉजिकल मसले थे। उसको मुझे हेल्प करनी चाहिए थी, तुम्हें करनी चाहिए थी, तुम्हारे डैडी को करनी चाहिए थे, उसको साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए था। लेकिन खैर अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, नाउ दैट शी इज गॉन। इसलिए मैं कह रही थी कि मजीद उसकी रूह को नहीं तकलीफ देनी चाहिए, लेकिन अगर तुम ये करना चाहते हो तो शौक से करो। थैंक यू सो मच। मैं मौत का दिन मुकर्रर है। शाहजर खामखा वहम कर रहा है कि मुनीसे को अनाया की और मैं मुसलसल इस बारे में क्यों सोच रही हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। मुनीसे ने ये सब किया, जाने में अनजाने में। खुदा उसे माफ करे। मैं कातिल नहीं हूं। मैंने किसी मासूम की जान नहीं ली। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसकी निशानी नहीं मिटाई। नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। अब मैं कोई हीरो तो हूं नहीं, एक आम सा इंसान हूं। जानते हो, कोई मुझसे पूछे कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हो, तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। तुम कैसे इंसान हो ना? कैसे उसे बीच रास्ते पे छोड़ के चले गए, जबकि वो हर वक्त हर लम्हा सिर्फ तुम्हारी बातें करती है। तुमने पलट के देखा भी नहीं उसे। इसीलिए तो तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि आज मेरी वजह से वो तुम्हारे साथ खड़ी। वो मेरे साथ तो है, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं जो परिंदे के पर काट के हमेशा हमेशा के लिए अपने पास कैद कर रहे हो। अब तुम उसकी जिंदगी से चले गए हो ना, तो लौट के कभी वापस नहीं आना।
बस यही कहने के लिए आया था मैं तुम्हारे पास। मैं पलट के आऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं भी सवेरा की खुशी चाहता हूं, और भले ही उसके दिल में मेरे लिए हमेशा नफरत रहे, उसे इस बात का कभी इल्म ना हो कि मैं आज भी उसके साथ मुखलिस हूं। तुम हमेशा उसका साथ देना, उसका ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल की है, और तुम भी। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं जा रही हूँ शाज़िर, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। तुम बहुत अच्छे हो शाज़िर, मैं तुम्हारी अहमियत को समझ चुकी हूँ। अगर मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती, अगर तुम सब कुछ भुलाकर हमारे रिश्ते को मौका देना चाहते हो, तो मेरी खुशकिस्मती होगी मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। आज रात तुम आराम से सोच लो, सुबह मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। तुम्हारा फैसला तय करेगा कि मुझे वापस आना है या नहीं। हेलो। सवेरा, 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 मम्मी सी है। Look at me, look at me. सवेरा मेरी तरफ देखो, सवेरा मेरी तरफ देखो, सवेरा, सवेरा प्लीज मेरी तरफ देखो, सवेरा माय डार्लिंग, सवेरा मेरी तरफ देखो, मम्मी की तरफ देखो। Everything will be okay. आंटी प्लीज खुद को संभालिए। सच्चे हादसे से ये
गुजरी है उसका इसको बहुत बड़ा सदमा हुआ है। ना ही रो रही है ना ही कुछ बोल रही है। शाहज़ाद ये ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहा है कि जिस हादसे से गुजरी है उसका उनके पास कोई इलाज नहीं है। अब ये वक्त बताएगा कि इस सदमे को भुला पाएगी या नहीं। कमीनों को छोड़ूंगी नहीं, वो सजा दिलवा के रहूंगी, फांसी दिलवा के रहूंगी। जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, मैं उनको को संभालिए, वाहिद सहारा है इसके लिए, इसको आपकी जरूरत है। शाहज़ाद तुम मुझसे वादा करो, तुम इसको छोड़ोगे तो नहीं, तुम इसको खाने तो नहीं दोगे करना। प्लीज इस बात पे भी मत करना, उसका साथ देना, उसका साथ नहीं छोड़ना है तुम्हें, प्लीज प्लीज। छोटे दिल ने खाई कैसी सजाएं पाई, मंजिल पे आते आते किस्मत कहाँ ये लाई। छोटे दिल ने खाई कैसी सजाएं पाई, मंजिल पे आते आते किस्मत कहाँ ये लाई। प्लीज हौसला रखें, आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो सफीरा को कौन संभालेगा? मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही, इतना कुछ हो गया मेरी बच्ची के साथ और मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ। मेरा दिल करता है मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं। सोचिए अम्मी, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मुझ पर क्या बीत रही होगी। एक ऐसी आग है जो अब सिर्फ तब बुझेगी जब वो दरिंदे अपने अंजाम पर पहुंचेगी। समीरा की हालत मुझे देखी नहीं जाती, पता नहीं उन दरिंदा लोगों ने कितना टॉर्चर किया होगा उसको। वो मुझे पुकार रही होगी, वो तुम्हें पुकार रही होगी मदद के लिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अम्मी मुझे कल का नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर सवेरा को वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ जाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ शाहज़र उससे जा सकता है, अपने मोहब्बत और भरोसे के साथ। अगर शाहज़र हार गया ना तो फिर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। न जाने उसे ये हादसा भुलाने में कितना वक्त लगेगा, उसे नॉर्मल हालत में आने के लिए। पता नहीं वो नॉर्मल हो भी सकेगी या नहीं। अरे ये मिशेल क्यों रो रही है? फरियाल, अरे भाई क्या हो गया? इतना क्या रो रही है? फरियाल, मिशेल को क्या हो गया?
फरियाद, अरे मिशेल, मिशेल मैं आ गई। फरियाद, अरे बेटा देखो रो रही है, क्या हो गया? ना ना हेलो ना रो। लाई लाई मुझे दे दें। देखो इतना रो रो के इसने घर सर पे उठा लिया। कहाँ थी तुम? इसे अभी सुला के गई थी मैं। आप जानती हैं ये क्यों उठ गई है? इतने दिनों से आपने इसे गोद में नहीं लिया, इसीलिए। और देखे ना, आप कमर की दर्द की वजह से करवट नहीं ले पा रही थी। बच्ची की आवाज सुनते ही कैसे दौड़ी दौड़ी चली आई हैं। सच कह रही हो, मैं तो अपने कमर का दर्द ही भूल गई। डॉक्टर्स ने आपको थेरेपी का कहा था, आपने उनकी बात नहीं मानी ना। इसी तरह थोड़ी देर उठकर चहलकदमी किया करें, जल्द ठीक हो जाएंगी। मुझे अम्मी जैसा मौतवर लफ्ज ना कहो। मैं तुम्हें काबू में रखूंगी तो मेरा बेटा काबू में रहेगा। बस यही सोच के मैं तुम पे ज्यादतियां करती रही। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। नहीं अम्मी, माँ की आंखों में मोहब्बत होती है, रोब होता है, शर्मिंदगी नहीं। अगर आपने मुझ पे गुस्सा किया, जवाब तो मैंने भी दिए आपको। आप मेरे शौहर की माँ हैं, मेरी बच्ची की दादी हैं, इस घर की बड़ी हैं। हो सके तो मुझे भी माफ कर दीजिएगा। फिर जो